दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाड़ी के 4 टायर्स की लाइफ एक जैसी क्यों नहीं होती? और कभी इस बात पर गौर किया है कि एक्सेलेरेटर के साइड पर ये ब्रशेस क्यों लगे होते हैं? इन सवालों के जवाब के अलावा भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बगैर वक्त ज़ाया किए इन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आपने मॉल्स और सिनेमा हॉल्स में एक्सेलेरेटर तो ज़रूर देखी होगी और आपको ये भी पता होगा कि इनकी साइड पर ब्रशेस लगे होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि ये ब्रशेस आपके जूते साफ़ करने के लिए लगे होते हैं तो बिल्कुल गलत सोच है। ये ब्रशेस लगे होते हैं एक्सेलरेटर उसकी वॉल के बीच के फासले को छुपाने के लिए, ताकि इस गैप में कोई चीज़ गिरकर या आपके शू का लेस टाइप कोई चीज़ इसमें फंस कर एक्सेलरेटर को ख़राब ना कर दे। अगर कोई चीज़ गलती से गिर भी जाती है तो ये ब्रशेस उसको वॉल स्टेयर्स पर ही कर देते हैं, एक्सेलरेटर में फंसने नहीं देते। यही वजह है कि एक्सेलरेटर में ये ब्रशेस इंस्टॉल किए जाते हैं। तो अगर कभी आपको इन ब्रशेस से शू साफ़ करने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करें, लेकिन ख्याल रखें कोई भी चीज़ इसमें ना फंसे। दोस्तों, आप लोग गाड़ी में सफ़र ज़रूर करते होंगे, पर क्या आपको पता है कि गाड़ी के फ्रंट टायर्स गाड़ी के पिछले टायर्स की बजाय जल्दी ख़राब हो जाते हैं? फ्रंट टायर्स की लाइफ पिछले टायर्स की टायर से कम होती है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है जबकि गाड़ी तो 4 टायर्स पर बराबर चलती है? तो इसकी भी कुछ रीज़न है। वो ये कि जो गाड़ी के पिछले टायर्स हैं वो सिर्फ फ्रंट टायर्स को फॉलो करते हैं, अपनी मर्जी से मूव नहीं करते। दूसरी रीज़न ये कि फ्रंट टायर्स पर ही स्टीयरिंग और हैंडलिंग का वजन होता है, जिसकी वजह से उन पर फोर्स भी ज़्यादा लगती है और वो जल्दी खींच जाते हैं। तीसरी और आखिरी रीज़न ये है कि इंजन और ब्रेक पावर, जब भी ब्रेक लगते हैं तो गाड़ी के इंजन पावर ज़्यादा यूज़ करता है और गाड़ी के पिछले हिस्से का भी सारा वजन फ्रंट टायर्स पर आ जाता है और इस तरह फ्रंट टायर्स पर बर्डन ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी के टायर्स की प्रॉपर चेकिंग करवाई जाए ताकि उनका लाइफ टाइम ज़्यादा किया जा सके। दोस्तों, आपको पिज़्ज़ा खाना कितना पसंद है और क्या आपको भी पिज़्ज़ा का बॉक्स देखते ही उसकी खुशबू से वो मदहोशी हो जाती है? ऐसे ही अपने कस्टमर्स की ऐसी मदहोशी की वजह से पिज़्ज़ा हट कंपनी ने ओवन बेक्ड खुशबू वाला परफ्यूम बनाया। बेसिकली ये परफ्यूम उन्होंने कनाडा में अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने की खुशी में लॉन्च किया था, जो के पास 110 बॉटल्स ही थी और अपने चाहने वाले कस्टमर्स में से कुछ लकी कस्टमर्स को दी थी। तो अगर आप भी खुशबू पिज़्ज़ा की खुशबू वाला परफ्यूम लगा के किसी पार्टी में जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, क्या आप चाइना की एक ऐसी समझदार लड़की को जानते हो जिसने दर्जन से भी ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड से आईफोन लेकर वो बेचकर घर लिया? जी हाँ, 2016 में ये वाक़या एक लड़के ने पोस्ट किया जिसने बताया कि उसके एक दोस्त जिसका नाम ज़ियाली था, उसने करीब 20 लड़कों से न्यूली लॉन्च आईफोन 7 लिया और फिर वो सब फ़ोन्स चाइना की एक वेबसाइट पर सेल कर दिए, जिससे उसने करीबन 17 लाख इंडियन रुपये मिले और उसने उन पैसों को अपनी अय्याशी में लगाने की बजाय बहुत समझदारी से काम लिया और उन पैसों को घर खरीदने के लिए डिपॉजिट करवा दिया और उसने उन पैसों से चाइना की कंट्री साइड पर एक घर ले लिया। तो किया ना इस लड़की ने फुल समझदारी का काम। दोस्तों, आपने प्लास्टिक सर्जरी का नाम तो सुना ही होगा और आप सोचते होंगे कि आजकल के हर आर्टिस्ट और बड़े बड़े लोग प्लास्टिक सर्जरी से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्लास्टिक सर्जरी की हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। ये प्राचीन इंडियन सुश्रुत ने 6 BC अर्ली में अपनी सुश्रुत बुक में भी मेंशन की और बॉडी की और स्किन को एक जगह से दूसरी जगह सेट करने का मेथड लिखा और स्किन से रिलेटेड बाकी सब इश्यूज भी डिस्कस किए। इसी वजह से सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना।